अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो है स्किल्स यू नीड टू सेटल अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब सबसे पहले जब भी मेरी वीडियो होती है आप लोग देखते हैं तो डेफिनेटली माइंड में आता है कि यूके। ये जस्ट यूके नहीं है, मैं जनरली बात करूँगा इसमें कि आपको अदर जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो जल्दी आपको ऊपर लेके आ सकते हैं या अपना आप बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेफ़िनेटली अप्लाई करूँगा, क्योंकि हम यूके स्टूडेंट वीज़ा को डील करते हैं तो स्टूडेंट के हवाले से ही मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं ऐसे स्किल्स आपको सीख कर अगर आप यूके जाते हैं तो क्या रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे उधर से। सबसे पहला जो स्किल है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गाड़ी चलानी आपको आनी चाहिए और लीगली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान से। कोशिश करें कि एलटीवी लाइसेंस आपका हो और वो इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा लें। उधर जाके जो आपको इजीली अलाउ करते हैं वो 6 माह से 1 साल तक अलाउ कर देते हैं कि आप उधर लीगली ड्राइव कर सकते हो, यानी कि इलीगल कोई एक्टिविटी नहीं है। सेकंड, इसमें बेनिफिट क्या आता है कि आपको उधर का लाइसेंस जब आपने यूके से लेना है ना, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, इतने साल पुराना लाइसेंस है। एक पॉजिटिव वाइब जाती है अगले ऑफिसर को कि ये ऑलरेडी ड्राइविंग कर रहा है। इसमें वो फियर का जो फैक्टर है ना वो नहीं ऐड हो रहा, यानी कि ये ड्राइव करता आया है, इतना पुराना लाइसेंस है और इससे ये बेनिफिट उठा के आया, चाहे ये घर में ही गाड़ी चलाता रहे। घर से मुराद मतलब कि पाकिस्तान में फैमिली के साथ जो आप कैरी करते हैं। दूसरी, पूरी दुनिया में जो एक जॉब है ना जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ वो है बार्बर शॉप। ठीक है, बार्बर शॉप एक ऐसा काम है, ये ऐसा स्किल है, अगर ये आपको आता है तो डेफ़िनेटली आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं ऐसे माशरे में जाके, क्योंकि वहाँ पे बार्बर शॉप्स तो हैं लेकिन काम करने वाले जो लोग हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, उस हिसाब से बिज़नेस ग्रो कर गए हैं, लेकिन उनको काम करने वाले जो है ना उधर लेबर है वो नहीं मिल रही उस मार्केट में। तो आप पाकिस्तान से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब तो मुख्तलिफ इदारे, मेरा ख्याल है 2-3 को तो मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि डेफिनेटली इंटरनेशनली माना जाता है वो सर्टिफिकेट। इसकी बेस पे एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, जाके इजीली, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट ने क्या करना होता है, वहाँ पे जाके धक्के खाने होते हैं डिफरेंट जॉब्स के, तो आवरली आपको काम करना पड़ता है। आवरली करना तो पड़ता है लेकिन अलमिया ये है कि वहाँ अब इजीली मिलता नहीं है। तो अगर आपके पास ये स्किल होगा ना तो आपको बहुत आसानी से 1-2 शॉप विज़िट करोगे, पार्ट टाइम वो आपको अपने पास रख लेंगे। ठीक है, तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सेकंड, इसका फ़ायदा ये होता है कि कल को आप पढ़ लेते हो, पढ़ के डेफिनेटली आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है। पीएसडब्ल्यू भी अगर आपका वैसे ही ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने वाला होता है तो आप इतने पैसे कम से कम कमा लें, अर्न कर लें, अपने पास सेविंग होनी चाहिए आपके पास उधर यूके में बैठ के, कि आप अपनी बार्बर शॉप खोल सकते हो। जब बार्बर का नाम आता है ना तो हमारे यहाँ अक्सर यही कहा जाता है, जी लो मैं इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इधर ऐसे हूँ। तो मेरे भाई ये आपको पहले सोचना चाहिए कि आप यूके करने क्या जा रहे हो, क्या आप अफोर्ड करते हो वहाँ पे जाके, आपके पेरेंट्स अफोर्ड करते हैं कि आपकी फ़ी पे कर सकें घर से बैठ के। आप तो सेटल होने जा रहे हो, आपका तो मेन पर्पस ही उधर सेटल होना है, उधर से पैसे कमा के घर बेचना है, तो फिर आपने शर्माना क्यों है। तो बेहतर नहीं है उस सेटलमेंट के चक्कर में आप एक ऐसा स्किल सीखो जो आपको जल्दी सेटल कर दे। आपका एक तो अपना बिज़नेस उधर स्टैंड अप हो जाएगा, ठीक है, आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे। आप जो पैसे आपने 5 साल या 3 साल के बाद घर बेचना स्टार्ट करने हैं वो आप 6 से 8 महीने के बाद ही अपना काम स्टार्ट कर लोगे और अच्छे पैसे कमा लोगे। वो तो 15-20 मिनट या आधा घंटा एक बंदे पे लगाते हैं और 15 से 30 पाउंड तक जो है ना वसूल कर लेते हैं। दूसरा काम जिसको मैं डिस्कस करूँगा ना, ये गैजेट्स जो हैं हमारे, लैपटॉप इनमें आ जाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और जो है मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं। आपने क्या करना है, इनकी रिपेयरिंग का काम सीख लें। फिर बात वही है, अगर कहीं से डिप्लोमा कर लेंगे, टेप्टा से डिप्लोमा करें। मैं ये इसलिए प्रेफर करता हूँ डिप्लोमे वगैरह कि वहाँ पे उनकी वैल्यू है। अगर आपके पास चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिप्लोमा है, साथ में इंटर्नशिप है, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, वहाँ जाके क्लेम कर सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है 6 माह से 1 साल का, और साथ में आपको काम भी आता है और साथ डिप्लोमा है, तो आपको इजीली वहाँ पे एक जो है ना एज होगा एक कॉमन स्टूडेंट से, आप 1 और 2 स्टेप अहेड खड़े होगे। ठीक है,
और सेकंड जो हर किसी स्किल के बाद आता है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो। एक छोटा सा बिजनेस पढ़ने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि PSW ख़त्म होने की या PSW लगने के बाद जो टेंशन होती है कि जॉब नहीं मिल रही परमानेंट, इतनी ज़्यादा सैलरियाँ बढ़ गई हैं, मुझे कौन अफोर्ड करेगा उधर, तो आप डेफिनेटली ये छोटे छोटे काम करके वहाँ पे सेटल हो सकते हो। मोबाइल रिपेयर में क्या आता जाता है, छोटी मोटी चीज़ें, पैच लगाना, ये जो केबल इसका ये चार्ज नहीं कर रहा है, इसका पॉइंट चेंज करना, कैमरा रिप्लेस करना, इस तरह की चीज़ें आप सीख लो, ये बहुत अच्छा है, आपके काम आएगी। फ़ोन को रीसेट करना, इस तरह सब प्रोग्रामिंग करना। इसकी प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई अनोखा ही काम कर देना है, प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हुई है मदरबोर्ड से। कभी कभार आपको पाकिस्तान में भी पता है या इंडिया में भी पता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, आप सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करवाते हो कंप्यूटर के साथ लगा के, तो वो कैसे आता है, वो चीज़ें आपको मेरे भाई सीखने से आएंगी। इसी तरह से लैपटॉप है। लैपटॉप क्या है, उधर लोग केयर नहीं करते इस तरह की चीज़ों की। उनके मुआशरे के हिसाब से ये फैसिलिटीज़ जो है ना, ये कम पैसों में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इसको नीचे फेंक दिया, कभी ये ब्रेक हो गई, इसकी साइड ब्रेक हो गई या स्पीकर का इशू आ गया, तो वो उसको फिर क्या करते हैं, रिपेयर करवाने के लिए आते हैं। रिपेयरिंग में क्या है, एक आधा टांका लगाना होता है या कोई जुगाड़ लगा के आपने रीसेट करके या कोई बटन चेंज करके उसका आपने दे देना होता है। 15 से 20 पाउंड आपने ले लेने होते हैं। अब 15 से 20 पाउंड का ही आप काम ले लें अगर आपने UK में करना है और लीगली करना है। एक तो आपको 20 घंटे अलाउ हैं काम के, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप अपने आवर्स को एक्सीड करते हो तो आपको उसका नुकसान होगा कल को जब आप सेटलमेंट आपकी होनी होगी। तीसरा, PSW पे जब होंगे तो आप ये पार्ट टाइम भी अपना बिज़नेस रन कर सकते हो। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करो, 8 घंटे या 6 घंटे या 5 घंटे या 10 घंटे अपना काम करो, फिर आके घर पे बैठ के ये 2-3 घंटे जो काम इकट्ठा हुआ है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उसको निपटा लो और लोगों को डिलीवर कर दो। तीसरा जो बड़ा काम है, थोड़ा टफ भी है ये, लेकिन टेक्निकलिटीज़ भी है, ये है गाड़ियों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस। यानी कि गाड़ी का ऑयल चेंज, उसकी सर्विस, उसका फ़िल्टर चेंज, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, कल को फिर वही बात आ जाती है कि कल को आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आपके पास अवेलेबल होंगी। कल भी मैं एक वेबसाइट देख रहा था जहाँ पे मैकेनिक्स रिक्वायर्ड थे ये छोटे छोटे काम करने के लिए, नट बोल्ट्स लगाने के लिए इवन बंदे चाहिए, क्योंकि वो ऐसी कॉम है, वो खुद तो बहुत कम ये छोटे काम बहुत कम लोग ऐसे हैं कि उधर करते हैं। अगर वर्कशॉप में जाना पड़ता है ना, तो वही डॉक्टरों वाला हिसाब होता है, वहाँ पे टाइम देते हैं वर्कशॉप वाले, क्योंकि उनके पास लेबर कम है, वर्कशॉप छोटी है, वो कह देंगे कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ, तरसों आ जाएँ। फिर टाइम होता है, उस टाइम को मैनेज करना होता है। हो सकता है जिस दिन आपकी बारी आए उस दिन आपके पास टाइम ना हो, आप अपनी जॉब पे हो, तो आप कैसे मैनेज करोगे। फिर ये पार्ट टाइम ये काम स्टार्ट कर दें, ये भी बहुत अच्छा है, कर सकते हैं और ये लीगल है। चौथा सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो एक है ना, हर स्टूडेंट को जो मैं ये कहता हूँ जो हमारे थ्रू जाता है कि मेरे भाई एक चीज़ ज़रूर सीखनी है, और कुछ सीखो ना सीखो, फास्ट फूड का काम आपको आना चाहिए। इसमें कोई हद के इज़्ज़त नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। एक तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप खुद भूखे नहीं सोओगे, ठीक है। आप घर पे उधर सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, आप घर पे ला के उनको बना के रेडी करके खा सकते हो। दूसरा फ़ायदा जो होगा ना स्किल का, आप अपना छोटा सा काम जाते ही स्टार्ट कर सकते हो। एक तो आपको कहीं भी शॉप पे काम पार्ट टाइम मिल जाएगा, आप उसको बताओगे मेरे culinary स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, वो आपको एक आधा चांस दे के देख लेगा कि ये क्या करता है, किस तरह करता है। अगर आप प्रूफ कर दोगे, आपका क्लाइंट कोई आपको कह देता है, शाबाशी इवन दे देता है कि जी ये अच्छा कुक किया था आपने, फूड जो मील मुझे सर्व किया है बड़े अच्छे तरीके से किया है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली उधर जॉब ऑफ़र हो सकती है। पढ़ते हुए तो पार्ट टाइम मिलेगी ही मिलेगी, वो बंदा आपका खुद वेट किया करेगा, शॉप वाला, रेस्टोरेंट वाला, कि ये बंदा कब आता है मेरे पास। सेकेंडली क्या होगा, जब आप पढ़ाई ख़त्म कर लोगे ना, उसी बंदे को अपना CV दोगे ना फुल टाइम के लिए PSW पे आके, तो वो आपको ऑफ़र लेटर दे देगा, आपको स्पॉन्सरशिप इशू कर देगा कि इसको रख लो क्योंकि इसकी वजह से मेरी सेल्स इन्हेंस हो रही हैं। एक और बहुत ज़रूरी जो काम है वो है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उधर रह के भी आप ये चीज़ें नहीं सीखते कि किसी से बात कैसे करनी है, चलना फिरना कैसे है, उस मुआशरे में क्लाइंट को डील कैसे करना है। वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द जॉब्स जो है ना अवेलेबल, कस्टमर केयर सर्विसेज की, कस्टमर सर्विस सेंटर पे जॉब्स अवेलेबल हैं और उनको वो फुलफ़िल ही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही?
लोगों में एक्सपीरियंस ही नहीं है। हम तो इधर से सीख सकते हैं इजीली, किसी भी ऑफिस में आपके हज़ारों जानने वाले हैं, उसके ऑफिस जाके 15-20 दिन 30 दिन उसके साथ बैठो, थोड़े से स्किल्स उससे सीख लो, कैसे क्लाइंट को लेके चलना है, कैसे गाइड करना है, कैसे उसको क्या बेचना है, या कैसे जो बेचा है वो वापस कंप्लेन लेके आता है तो उसको कैसे टैकल करना है, और कंप्लेन को कैसे उसकी को जो है ना वो रिमूव करवाना है उस चीज़ में, अगर पॉसिबल हो सकता है। उधर जाके जस्ट इतना काम होगा, अपने इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स जो है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग, इसको बेहतर करना पड़ेगा। राइटिंग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी जो है ना कस्टमर सर्विस सेंटर पे जॉब मिल जाएगी कि आप ईमेल्स का रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। अदरवाइज़ लिसनिंग और स्पीकिंग जो है अगर ये अच्छी होगी तो ईज़िली आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी ब्रांड शॉप पे, किसी वेयर हाउस पे आपको वो इजीली रख लेंगे, और अच्छे अच्छे वेयर हाउस जो है ना वो स्पॉन्सरशिप बहुत आसानी से दे देते हैं अगर आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हैं। फिर एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लड़कियां जो आती हैं हमारे पास बाहर जाने के लिए, लड़कियों के लिए, भाई लड़कियों के लिए डेफिनेटली कुकिंग का एक ऑप्शन है, वो कर सकती हैं, बेटर है, उनके जीन्स में होता है, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। कल्चर को भी कल्चर इंसान में कोई कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आता है जिसका बड़ा फ़ायदा होता है कहीं कहीं जाके। तो लड़कियां कुकिंग कर सकती हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि डिप्लोमा वगैरह करें, स्किल को पॉलिश करें, अच्छे से खाना पकाना सीखें, वहाँ के स्पाइसेस जो हैं उनके साथ जाके पहले डील करें, देन अपने आप को मार्केट में उतारें। और सेकंड ऑप्शन जो आ जाती है वही उनका हार से कहा रहा है, मेहंदी लगाना, ठीक है, तैयार करना, एक दूसरे को मेकअप करना, लाइट सा पार्टी मेकअप जिसे आप बोल सकते हो। वहाँ पे ये बड़ी जॉब्स हैं, ये आपको पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को, लड़कियों को मिल सकती हैं, और वो ये काम करके अपनी फ़ी भी पे कर सकती हैं और अपने घर भी पैसे भेज सकती हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल जिसको मैं बहुत अच्छा 100 आउट ऑफ 100 मैं ग्रेड करता हूँ वो है सैनिटरी का। सैनिटरी का काम अगर कोई सीख लेता है पाकिस्तान से, इतना मुश्किल नहीं है ये। इसमें क्या है, जोड़ी लगाने, आजकल प्लास्टिक का दौर है, वो 2-3 मशीनें होती हैं, मेरे भी एक दोस्त कर रहे हैं माशाल्लाह से काम, मैं उनको अक्सर देखता हूँ, और वो बड़ा इजी है, कोई टफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। वहाँ पे इनका बड़ा फुकदान है इस लेबर का, सैनिटरी का। वहाँ पे आपको पार्ट टाइम बहुत अच्छी एक तो जॉब मिल जाएगी स्टूडेंट वीज़ा पे ही। सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, वहाँ जाके आपको ना एक छोटा सा लाइसेंस लेना पड़ता है। जब आप पढ़ते पढ़ते साथ ये भी लाइसेंस कर लो, तो छोटा सा तो 6 माह 8 माह या साल का डिप्लोमा होता है, कर लो। डिप्लोमा करने के बाद जब PSW आए, अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाओ, और साथ में ये सैनिटरी का अपना बिज़नेस लॉन्च कर दो। तो इसमें कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते, आपको चंद एक चीज़ें चाहिए होती हैं सैनिटरी का काम करने के लिए। हमारे जो दोस्त अहबाब उधर हैं, या हमारे जो उधर ऑफिस वाले हैं, वो भी बताते हैं कि हमारे एक ऑफिस का एक वॉशरूम है 3 दिन से बंद पड़ा है। सैनिटरी वाले को कॉल करते हैं, वो कह रहा है जी मेरे पास रश पड़ा है। रश किस चीज़ का है, उसके पास बंदा काम करने के लिए नहीं है। तो काम करने के लिए नहीं है, वो भी हमें अपॉइंटमेंट दे रहा है, कहते हैं कि 3 दिन के बाद आएगा और रिपेयर करके जाएगा आपका मुस्लिम शावर जो है। तो मैं उनको कहता हूँ भाई, अगर आपने थोड़ा सा इधर से ही सीखा होता पाकिस्तान से, तो आप ये मुस्लिम शावर लगाना तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं, ये तो मेरे जैसा बंदा भी लगा सकता है जिसको किसी चीज़ का भी नहीं पता। तो हाँ, अगर कोई पाइप वगैरह डैमेज हो गया है, कोई वायरिंग वगैरह डैमेज है, डेफिनेटली फिर तो टेक्निकल बंदा ही करेगा। लेकिन वो कहता है करने को तो हम कर लें, कोई इशू नहीं है, लगा लें। कल को अगर मसला हो गया, हमसे किसी ने आके पूछ लिया, या इस शावर ने को मसला कर दिया क्रिएट, तो उन्होंने कहना ये लगाया किसने है, वो कंपनी के पास जाएंगे कि भैया आपने ये गलत इंस्टॉल किया था, ये तो इस तरह नहीं, इस तरह से करना था, इसके SOPs को आपने अपनाया है, नहीं अपनाया जी। तो कहते हैं इसलिए यहाँ पे पढ़े लिखे मुआशरों में ना ये बहुत ज़्यादा मसला है, छोटी छोटी चीज़ों को आप बॉदर नहीं करते। आप चाहते हो जी बस वो बंदा खड़ा है कोई लेक्सस पे, लेमोजीन पे या फरारी पे जा रहा है ना, मैंने पहले दिन जाके ही उसके साथ बैठना है। तो मेरे भाई, वो फरारी लेने के पीछे जितनी उसने एफ़र्ट की है ना, अपने आप को जितना खपाया है उसने, ना धूप देखी है, ना बारिश देखी है, ना छाँव देखी है। आपको भी उस तरह एक दफ़ा रगड़ा खाना है यूके जाके, रगड़ा खाओगे तो सेटल होगे, ठीक है। अगर स्किल्स आते हैं यूके नहीं, तो आप वहाँ से अमेरिका निकल सकते हो, आप किसी और जगह निकल सकते हो, यूरोप में जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो। ये सारे ऐसे स्किल्स हैं, मैं इसको सम अप ऐसे कर देता हूँ, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड, ये इन सब ममालिक में इन लोगों की ज़रूरत है। और ये वहाँ से जब एक सर्टिफिकेशन आप ले लोगे जाके, तो आप किसी भी जगह जाके अपनी कंपनी लॉन्च कर सकते हो। लाजमी नहीं है यूके में ही करना है। अब हो सकता है अल्लाह पाक ने आपका रिज़्क जो है वो यूके में नहीं, यूके से ज़्यादा कनाडा या अमेरिका में लिखा हो, आपकी किस्मत आपको उधर लेके जाना चाहती हो। लेकिन आपने करना क्या है, एफ़र्ट करते रहना है। आपके पास इनमें से कोई एक स्किल होगा, आप बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे।
तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके। थैंक यू वेरी मच।